हमारी जन्म कुंडली में हमारा लग्नेश और भाग्येश हमारा सूत्रधार होता है, क्योंकि जो हमारे केंद्र के स्वामी होते हैं चौथे, सातवें और 10वें, उन पे पड़ने वाला बैड इन्फ्लुएंस उतना मैटर नहीं करता है। उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई या किसी पाप ग्रह की विरोधी शत्रु ग्रह की युति हो गई तो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा तो कहीं ना कहीं होना ही है। मैटर करता है तब जब हमारे लग्नेश और भाग्येश के साथ किसी पाप ग्रह की युति हो जाए या उन पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। इससे भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब हमारे लग्न स्थान में किसी पाप ग्रह की उपस्थिति हो जाए या नवम भाव में किसी पाप ग्रह की मौजूदगी हो जाए, क्योंकि तब इससे जो पैदा होने वाला जीवन में शोर है वो इतना कर्कश होता है कि इसके बाद जीवन में किसी भी चीज़ के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। सिर्फ अशांति होती है, सिर्फ कलह होती है, सिर्फ विवाद होता है। आप करना अच्छा चाहते हैं लेकिन होता है सिर्फ डिस्प्यूट, वाद विवाद और प्रेम में विलगाव और अशांति, लड़ाई झगड़े, साथ ही साथ नफरत, घृणा, जलन, ईर्ष्या, कलह, शिकायतें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप ग्रहों का काम विच्छेद करना है और हमारा लग्न और नवम ज्यादा संवेदनशील है। पंचम भाव भी संवेदनशील है। अभी हमने पंचम भाव की चर्चा नहीं की, इसका एक कारण है जो कि हम आपको आगे चल करके बताएंगे। उदाहरण के लिए हमारा लग्न, पहले आप लग्नेश को ले लीजिए, तो हमारा लग्न कहीं पर भी बैठ सकता है, नेचुरली किसी भी भाव में बैठ सकता है। अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, मित्र ग्रह के साथ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, जैसे मान लीजिए कि राहु के साथ बैठ गया, तो कोई भी काम आपका जो है आप करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहली परेशानी पैदा होगी कि काम आधी दूर तक जाएगा। इसके बाद जो व्यक्ति आपका काम आगे बढ़ा रहा था, अचानक से वो बीच में काम को रोक देगा और उसका कारण होगा ट्रस्ट डेफिसिट। या तो आपके बारे में कोई उसके पास शिकायत कर देगा या आपके बारे में किसी पुराने झूठे र्यूमर, अफवाह की बात उसके कानों में पड़ जाएगी। अब अगर लग्नेश के बाद नवमेश की बात कर लें, जो भाग्य स्थान है, अगर हमारा भाग्य स्थान ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाता है, यही नियम है। तो जब नवम स्थान में राहु हो या नवमेश जो भी प्लेनेट है उसके साथ में राहु हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारा काम ठीक बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा। राहु के साथ होने की सबसे बड़ी पहचान ये है, राहु आपका काम रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कहीं से अड़चन आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक आकस्मिक अड़चन आ जाएगी। अड़चन डालने वाला या लाने वाला व्यक्ति भी इससे अननोन था, आपके वाकये से, आपके मैटर से अनजान था, लेकिन फिर भी अचानक से वो व्यक्ति आ जाएगा और उसके आने के कारण उस पूरे एरिना में, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। रुक रुक करके काम होगा, हिचकोले खा खा करके काम पूरा होगा। अब यहीं पर हम केतु की चर्चा कर लें कि अगर लग्न में केतु हो तो आपका काम शुरू ही नहीं होगा। लग्न में केतु हो, किसी अन्य ग्रह के साथ हो या लग्नेश के ही साथ हो या लग्नेश जहां भी बैठा हो उसके साथ केतु हो, तो अव्वल तो आपको यही याद नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है। राहु के मामले में कम से कम ये पता होता है कि करना क्या है और व्यक्ति करता भी है। भले ही बीच में बाधा आ जाए या कई सारी बाधाएं आ जाएं, राहु के डिग्री के अनुसार, राशि के अनुसार, भाव के अनुसार और प्रभावित ग्रह की डिग्री और स्थिति के अनुसार, लेकिन कारकत्व की बात को अगर हम छोड़ भी दें और सिर्फ केतु का विचार करें, तो जिस ग्रह के साथ केतु विराजमान है, अगर वो लग्नेश हो गया, यानी कि लग्नेश के साथ केतु विराजमान है,
तो आपको शुरू में ही ये पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है, आपको यही पता नहीं होगा कि समस्या क्या है, और सॉल्यूशन के लिए आप प्रयास आरंभ ही नहीं करेंगे। अगर आप कहीं पर कोई काम खोजने जाएंगे तो लोगों को आपकी सूरत पसंद नहीं आएगी, किसी को आपकी चाल पसंद नहीं आएगी, किसी को आपका मैनर पसंद नहीं आएगा, किसी को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, किसी को मतलब कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिससे कि आपके कारण लोगों के बीच में एलर्जी फैलेगी, लोग आपसे एलर्जेटिक फील करेंगे। अब यहाँ पे एक और पाप ग्रह का उदाहरण ले लें कि अगर लग्न में या लग्नेश के साथ में शनि हो, हर काम होगा लेकिन बहुत देरी से होगा, और अगर मंगल हो तो आप काम एक बार करेंगे और 4 गुना विवाद होगा। फिर काम के अगले चरण में 4 और नए विवाद होंगे। विवाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कहीं मैं नेगेटिव मैनर में फेमस हो रहा हूँ, मैं कुख्यात हो रहा हूँ। और लड़ाई की बात करें तो सबके साथ लड़ाई हो जाएगी, कोई ऐसा पर्सन नहीं बचेगा, बस सिर्फ लग्न में मंगल हो या लग्नेश के साथ मंगल हो। अगर कहीं लग्न में मंगल के साथ साथ शनि हो गया तो दोहरा प्रभाव पैदा हो जाएगा, यानी कि मंगल तनाव पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, और शनि दूरियां पैदा करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। आपको हर एक व्यक्ति पे डाउट होगा, अपने पिता पे डाउट होगा, अपनी पत्नी पे डाउट होगा, या अगर आप एक महिला हैं तो आपको अपने पति पे डाउट हो जाएगा, अपनी संतान पे डाउट होगा, अपने दोस्तों पे डाउट होगा। और मजे की बात यह है कि आप विश्वास कायम करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर से डाउट हावी हो जाएगा, और अगर आप इस बात को बोल देंगे तो आप दुगने नुकसान में रहेंगे। इसीलिए अपने अविश्वास की बात को, संदेह की बात को न ही बोलने तो अच्छा है। वहीं अगर नवम भाव में केतु है तो आपका कोई काम स्टार्ट ही नहीं होगा, जैसा कि लग्नेश के साथ होने पे होता है। कमोबेश वही बात नवमेश के साथ भी होता है। नवमेश के साथ अगर केतु हो तो वहां पे 2 बातें और भी होंगी कि आपको अपने धर्म कर्म के विषय में भी बहुत संदेह होगा। आपको ये कभी कंफर्म होगा ही नहीं, कभी सर्टेनिटी कभी ये नहीं होगी कि मैं किसका साथ दूं या कौन मेरा साथ देगा। ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा, काम के प्रति भी हो जाएगा। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही गलत है और हर काम ही गलत है, सब कुछ सिरे से ही गलत है। इसके चलते केतु किसी काम को शुरू नहीं करने देगा। अगर किसी तरह से शुरू कर लिया तो ऐसे मोर्चे पर ले जा करके आपका दिल तोड़ देगा कि उसके बाद आप उस काम के साथ साथ और दूसरे 10 कामों से भी तौबा कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। अगर नवम भाव में शनि हो तो आपका अपना काम तो नहीं होगा ही, लेकिन पूर्वजों के द्वारा प्राप्त विरासत में भी आपको लाभ मिलने में बहुत देरी होगी, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी बहुत दिनों तक, और उससे लाभ प्राप्त करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि शनि के प्रभाव से आपको शत्रु भी ऐसे ही मिलेंगे जो अपनों के भेष में छिपे हुए शत्रु होंगे, और जो अकारण आपकी लेग पुलिंग करने में, आपकी टांग खिंचाई करने में बहुत संतोष का, परम संतोष का अनुभव करते होंगे। अगर नवम भाव में केतु शनि जैसे 2 प्लैनेट्स बैठ जाएं, या नवम भाव का जो स्वामी है उसके साथ केतु शनि जैसे 2 ग्रह बैठ जाएं, तो समस्याओं के लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें काम का देरी होना, विश्वास की कमी होना, काम की शुरुआत नहीं होना, काम कभी पूरा नहीं होना, और लोगों से दूरियां बढ़ते जाना, ये सब होता जाएगा। अगर शनि की जगह केतु हो तो काम तो देरी से होगा ही, अगर हुआ भी तो बीच में इतनी बाधाएं आने लगेंगी, क्योंकि शनि जो है राहु के पावर को और बढ़ा देगा, और राहु भी शनि के प्रभाव को और बढ़ा देगा, और 2 बुराइयां मिलकर के एक बहुत बड़ी बुराई बन जाएगी। अब ये एक अलग मैटर है कि शनि का कारकत्व क्या है, राहु का कारकत्व क्या है, मंगल का कारकत्व क्या है, केतु का कारकत्व क्या है, लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का देखा जाना आवश्यक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली हम देखें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे भी काफी अच्छे
वैचारिक और यूजफुल वीडियोज आते रहते हैं, जिनमें गहन रिसर्च और विचारशीलता भरी होती है और लंबे समय का अध्ययन शामिल होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, टेक केयर, थैंक्स।